बता दूं कि कल हमने एक खबर दिखाया था कि NH 130C का जो निर्माणाधीन सड़क है वो कीचड़ से पूरी तरह से सन गया है। और NH जो सड़क में जो मिट्टी जो डाला गया था, ग्रामीण ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक जो मिट्टी डाला गया था मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो चुका है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप था। ग्रामीणों ने ये कहा था कि कीचड़ में तब्दील होने के बाद इस सड़क में चलना मुश्किल है। दोपहिया वाहन से जब इस सड़क से होकर गुजरते हैं तो हादसा होने का डर बना रहता है। वही पैदल चलने वाले ग्रामीणों का ये कहना था कि जो कीचड़ होने के बाद ये जो सड़क है, सड़क में फिसलन की स्थिति बन गई है। ऐसे में कई बार पैर स्लिप हो जाता है, जिसके चलते कुछ लोग यहाँ पर गिर भी चुके हैं और एक गिरने का डर बना रहता है। आज इसी क्रम में हम खबर फिर से दिखाने जा रहे हैं। आज हम ये खबर दिखाने जा रहे हैं कि फोकटपारा के साथ ही जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो छात्राएं हैं पढ़ाई करने के लिए, जो कन्या छात्रावास है पढ़ाई करने के लिए, जो कन्या हाई स्कूल जाती हैं, इस दौरान उन्हें कितनी परेशानी कितनी तकलीफ होती है, वीडियो के माध्यम से मैं मेरे लोकल टीवी के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग इसमें देखेंगे कि जो छात्राएं हैं, छात्राएं पढ़ाई करने जाने के लिए कन्या हाई स्कूल के लिए जाती हैं। इस दौरान वो जो सड़क में कीचड़ होने के चलते उस कीचड़ से सने सड़क में छात्राएं चलने को मजबूर हैं। वही सड़क के किनारे मेड़ जैसा नजर आ रहा है। उस मेड़ में एक ही लाइन में एक ही कतार में वे चलने को मजबूर हैं। वही हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर कल आपने देखा था कि जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन चालक है, किस तरह से वो सड़क के बीचों बीच पानी भर गया है। पानी भरने से ऐसा नजर आ रहा है कि ये डबरी में जो NH 130C का निर्माणाधीन सड़क डबरी में तब्दील हो चुका है। डबरी में तब्दील होने के चलते उसके सड़क के बीचे बीच पानी भर गया है, जिसके चलते 2 पहिया वाहन चालक हो, 4 पहिया वाहन चालक हो, पैदल चलने वाले लोग हैं, साइकिल में चलने वाले लोग हैं, लोग अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए इसी सड़क से होकर जाते हैं। वो ये उड़ीसा को जोड़ने वाला भी एकमात्र सड़क है। ऐसे में लोगों को जब उड़ीसा के लिए भी जब काम पड़ता है तो लोग इस सड़क में आवाजाही करते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जो SDM दफ्तर है, SDM दफ्तर भी इसी सड़क से होकर गुजर कर SDM दफ्तर जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को कई तरह की जो अन्य काम होता है या सरकारी कामकाज के लिए जिन्हें SDM दफ्तर आना पड़ता है, वे इसी सड़क से होकर SDM दफ्तर के लिए पहुंचते हैं। इसी के साथ ही हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अधिकारी भी इसी सड़क से होकर देवभोग जाते हैं। अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी है। अधिकारी भी तब जब इस सड़क से होकर गुजरते हैं तो अधिकारी भी सड़क को देखते हैं, लेकिन इसके बाद भी आखिर अधिकारी, ठेकेदार से अधिकारी ना इस सड़क को सुधारने के लिए कहते हैं, ना ही NH विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अधिकारी चर्चा करते हैं। हमारे लोकल टीवी में आज हम आपको दिखाएंगे, हमारे स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस तरह से छात्राएं जो कन्या हाई स्कूल में पढ़ाई करती हैं और लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करके इस कीचड़ से सने NH 130C के निर्माणाधीन सड़क में चलकर जाना उनकी मजबूरी हो जाती है। मेरे जो थंबनेल है, मेरे थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल में हमने लिखा है NH 130C का छात्राओं के लिए NH 130C का राह नहीं आसान, ये हमारे थंबनेल में हमने लिखा है। ऐसे में आप थंबनेल को देखते ही समझ जाएंगे कि छात्राओं को कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। शिक्षा पाने के लिए वे कीचड़ से सने इस सड़क से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ठेकेदार सब कुछ जानता है, क्योंकि देवभोग में 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में ठेकेदार को भी पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी है कि जब उसने जो सड़क के ऊपर में ये ठेकेदार के मुताबिक ठेकेदार ये दावा कर रहा है कि उसने मुरम बिछाया है। हालांकि ग्रामीणों का ये दावा है कि इस पर मिट्टी डाला गया है। ऐसे में जब पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद ये सड़क पूरी तरह से कीचड़ में ये सड़क सन जाती है और कीचड़ में सनने के चलते लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये कहें कि अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। आज हमारे लोकल टीवी में हमने कल खबर दिखाया था, आज फिर से छात्राओं को हो रही परेशानी को लेकर हम खबर दिखाएंगे। इससे हम उम्मीद ये करते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, देवभोग ब्लॉक में जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं, ये खबर को देखने के बाद अधिकारी गंभीरता बरतेंगे। अधिकारी इस खबर को गंभीरता से लेकर
जो छात्राओं को हो रही परेशानी, आम जनों को हो रही परेशानी, राहगीरों को हो रही परेशानी, दुपहिया वाहन चालकों को हो रही परेशानी को लेकर उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी क्या ठेकेदार से चर्चा करेंगे या एनएच विभाग के वो जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसके बाद भी अधिकारी यदि इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिम्मेदार मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी या एनएच विभाग के अधिकारी, तो इससे यही समझा जा सकता है कि जो एनएच विभाग के अधिकारी हैं ठेकेदार को कुछ कहने से कतरा रहे हैं, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और इस तरह से कीचड़ युक्त सड़क में चलने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। यहाँ कुछ ही 1 या 2 दिन के बाद ये सब स्पष्ट स्थिति क्लियर हो जाएगा।